पाठ का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो सबसे पहले इससे एक क्वेश्चन बनता है जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। देखिएगा, मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव हो गए और जितने भी जीवधारी हो गए, ये सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जो एक प्रकार का जटिल तंत्र होता है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो समझ में आया पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता से क्या आशय है? पेड़ पौधे एवं प्राणी जगत, जंतु जीवन में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं वो जैव विविधता कहलाती हैं। यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनमें जितनी भी विविधताएं होती हैं, जितनी भी भिन्नताएं होती हैं, यही क्या है? जैव विविधता। यह प्राकृतिक की धरोहर है। इनका संरक्षण सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यानी कहने का मीन्स हो गया, ये जितनी भी जैव विविधता है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, ये सब प्राकृतिक की क्या है? धरोहर है। और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और हमें इनकी सुरक्षा करना आवश्यक भी है। प्राणी जात किसे कहते हैं? सभी प्रकार के पशु पक्षी, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, मनुष्य मिलकर प्राणी जात कहलाते हैं। प्राणी जात कोई एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, सारे जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब मिलकर जो सांस लेते हैं, चल सकते हैं, गति कर सकते हैं। यानी कहने का मीन्स हो गया, सभी प्रकार के पशु पक्षी, जीवाणु, विषाणु जो भी होते हैं एवं मनुष्य, ये सभी मिलकर प्राणी जात कहलाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? विलुप्त जातियां और संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं? तो आप लोगों को पहले हम बताएंगे विलुप्त जातियां। विलुप्त जातियां कौन कौन सी होती हैं? वे जातियां जो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई अथवा दिखाई नहीं देती हैं, विलुप्त जातियां कहलाती हैं। जो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं अथवा दिखाई नहीं देती हैं, ये विलुप्त जातियां कहलाती हैं। वे प्रजातियां जो संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, दिखाई नहीं देती हैं, विलुप्त जातियां कहलाती। इन जातियों को अब पुनः उत्पन्न करना संभव नहीं है। ये दोबारा उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। इनमें जो है ये वो जातियां होती हैं जिनको 1-2 मिनट के लिए नहीं, ये बल्कि 6 से 10 साल के बीच में, 6 से 10 दशक के बीच में अगर इनको नहीं देखा गया होता है तो ये विलुप्त मान ली जाती। अभी तक 20 पादप यानी पौधों की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। अब संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं? वे प्रजातियां जो समाप्त नहीं हुई हैं परंतु समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं, आखिरी समय पे पहुंच गई हैं कि ये जो है समाप्त होने वाली ही हैं। ये सभी जातियां संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फिर आगे क्या है? इनको संरक्षण द्वारा बचाया जा सकता है। अगर हम इनका संरक्षण करें, विशेष रूप से इनको सुविधाएं दें और इनको जो उचित वातावरण है वैसा प्रदान किया जाएगा तो ये संकटग्रस्त जातियां बच सकती हैं। इन्हें देखा जा सकता है। लगभग 13,000 संकटग्रस्त जातियां हैं। कितनी संकटग्रस्त जातियां हैं? 13,000 संकटग्रस्त जातियां हैं। तो समझ में आया विलुप्त जातियां और संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? वन संरक्षण का अर्थ बताइए और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहली बात है वन संरक्षण पे हम लोग बात करते हैं। तो वन संरक्षण क्या है? वनों का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी वनों का हम लोग ठीक तरीके से उपयोग करें। वन क्षेत्र में वृद्धि करना। वन क्षेत्रों का अभाव हो जाने पर पर्यावरण असंतुलन में जो है दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे। पर्यावरण हमारा असंतुलित हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। अगर पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो हमें जो हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन है ये नहीं मिल पाएगी, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिलेंगी और दूसरी बात तमाम प्रकार की अन्य छोटी बड़ी समस्याओं को हमें सामना करना पड़ेगा। तो देखिए इसकी ओर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय वन नीति सन 1952 में बनाई गई। ठीक है, इसको संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 घोषित की गई। सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में। और हर समय पर वन महोत्सव कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। इसी को बोलते हैं वन संरक्षण, यानी वनों को बचाने के लिए हम लोग वृक्षारोपण करते हैं और जो है वृक्षों को लगाते हैं। तमाम प्रकार के कार्य इससे करते हैं जिससे वृक्षों को बचाया जा सके और उनको अधिक मात्रा में लगाया जा सके ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके,
ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तो वन संरक्षण की आवश्यकता क्या है? सबसे पहली बात करते हैं कि हमारी वन जो है एक धरोहर है। वन हमारे लिए क्या है? धरोहर है। धरोहर जानते हैं? एक बहुत बड़ी पूंजी जिसको कहा जा सकता है। हमें इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। पर्यावरण में ऑक्सीजन देते हैं, मृदा क्षरण को रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं और तमाम प्रकार की जो है चीज़ों को ये रोकते हैं। और अन्य उत्पादों में लगभग 15,70,000 रुपये का लाभ मानव समाज को देता है। यानी कहने का मीन्स हो गया, पेड़ जो है, एक पेड़ जो है 15,70,000 रुपये का मानव समाज को लाभ देता है। यही सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो वनों का अंधाधुंध कटाव रोकना चाहिए। इसका जब कटाव रोक दिया जाएगा तो ये क्या होगा, अगर तो हमारे यहाँ पेड़ पौधे बढ़ते जाएंगे। अगर नहीं रोका जाएगा तो हमारे लिए बहुत कठिन समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। पृथ्वी के बढ़ते ताप से मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, अचानक से गर्मी हो जाती है, अचानक से सर्दी हो जाती है। मौसम गर्मी बहुत दिन तक चलता रहता है, सर्दी थोड़े दिन में ख़त्म हो जाती है, बरसात लेट होती है, फसल नष्ट हो जाती है। ये सब वनों के काटने से ही प्रभाव पड़ रहा है। किसके काटने से पड़ रहा है? वनों को काटने से प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात, बहुत सारी वनस्पतियां विलुप्त होती जा रही हैं, जो हमारे प्राकृतिक का ही कारण है। हमें जो आखेट पर यानी शिकार पर नियंत्रण करना चाहिए। पनबिजली योजनाओं, खानों, खननकार, खेतिहर भूमि आदि से जंगलों का विनाश होता जा रहा है। लोग क्या करते हैं? अपनी ज़रूरत के हिसाब से वन को काटते रहते हैं। कोई अपने घर बनाने के लिए काट लेता है, कोई खेती करने के लिए काट लेता है, कोई जंगली जानवरों के शिकार के लिए वनों को काट देता है ताकि उनको जानवर आसानी से देखे जा सके और जानवरों को पकड़ा जा सके। इस प्रकार से वनों का जो काटना है, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवाणु भौतिक पर्यावरण से मिलकर पारितंत्र की रचना करते हैं। मैंने क्या क्या बताया? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवाणु, भौतिक पर्यावरण मिलकर पारितंत्र की रचना करते हैं। यही तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यही तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान का वह भाग है जिसके द्वारा हमें जीव तथा पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाएं, जो जीवों और पेड़ पौधों के बीच आपस में क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं को हम पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समझते हैं। इसे इकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहा जाता है, जिसे पारिस्थितिकी विज्ञान कह सकते हैं। जीव और उनका पर्यावरण प्राकृतिक के जटिल तथा गतिशील घटक हैं। जीव और जो हमारे यहाँ पर्यावरण, ये हमारे प्राकृतिक का एक जटिल घटक है। ठीक है, इनके बीच सरल क्रियाएं करके इसको सरल प्रकार से बनाया जा सकता है। ये कारक जीवों को प्रभावित करते हैं। जीव भी अपनी वृद्धि, व्यवहार, जीवन वृत्त के पारस्परिक प्रभाव से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु एवं पादप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परंतु उनमें परस्पर भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थों एवं ऊर्जा का विनिमय होता रहता है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं, इनके मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पर्यावरण का परिवर्तन होता है। ये सारे परिवर्तन होते और बदलते रहते हैं। फिर क्या है आगे? परिवर्तन के अनुसार हम लोग जो है स्वयं को ढाल लेते हैं, लेकिन क्या प्राकृतिक के अनुसार हम लोग अपने आप को बदल रहे हैं? नहीं, हम प्राकृतिक को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज यही कारण है कि हमें जो है अन्य चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर हमें पर्यावरण के अनुसार हमें अनुकूलन करना चाहिए। जैसा पर्यावरण हमें ढालने की प्रयास में ले जाए, हमें वैसे ढलना चाहिए, ना कि पर्यावरण को अपने आप में ढालना चाहिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र समझ में आया? जीव जंतु और जो पेड़ पौधे मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और इसे जीव विज्ञान में जो है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन ये पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया एक आंदोलन है। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया आंदोलन है। ये भारत के उत्तराखंड, जो पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, पहले उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ उत्तराखंड था, किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था और वे
राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा जो कटाई की जा रही थी, जो राज्य के वन लोग ठेकेदार थे वो वनों की कटाई करने आए थे, तो लोगों ने विरोध किया। विरोध करके उन्होंने कहा हमारा वनों पर परंपरागत अधिकार है, वनों पर हमारा अधिकार है, हम इसे काटने नहीं देंगे। और इसके लिए सन 1970 में जो है सुंदरलाल बहुगुणा जोशी थे, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने क्या किया कि इसका जो है जो शुरुआत की, इसकी शुरुआत किसने की थी चिपको आंदोलन की? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने। इसमें क्या होता था, लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और कह देते थे पेड़ हम काटने नहीं देंगे। क्यों नहीं काटने देंगे? इसलिए नहीं काट देंगे, पेड़ हमारे लिए पूजनीय है, प्राणवायु हैं, हमारे लिए सहायक हैं। यही आंदोलन किस नाम से जाना गया? चिपको आंदोलन। जब लोग पेड़ काटने आते थे सब लोग पेड़ से चिपक जाते थे, पेड़ काटने से पहले मुझे काटिए। यानी इस आंदोलन को किस नाम से जाना गया? चिपको आंदोलन। समझ में आया? कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन।